क्रीम ऊबर पे गाड़ी जो है ना बुकिंग करवाते थे। उस गाड़ी को हम सुनसान इलाके में, जिस तरह फेज 7 में एक इलाका सुनसान है, वहाँ पे गाड़ी को लेके जाते थे। 2-3 के पास पिस्तौल होता था, पिस्तौल निकालते उसको स्नैचिंग करते थे गाड़ी को। वो जो ड्राइवर होता था हम उसको उतार के एक साइड पे महफूज जगह पे बिठा देते थे। उसके बाद गाड़ी को एक साइड पे जाके उसको चेकअप किया जाता है, इसमें टैकअप वगैरह गाड़ी में तो नहीं है। अगर नहीं है तो उसको उतार देना है, जो भी ऐसी लगा उसको किया जाता था। उसके बाद गाड़ी जो आदमी था उसको हमने जो है ना वो एक महफूज जगह पे उतार देना है कि अपने वो घर जा सके, फिर हम गाड़ी ले जाते थे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, NA न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, SSP इन्वेस्टिगेशन केसरानी साहिब की सरकर्दगी में एक टीम तश्कील दी गई जिन्होंने 6 करोड़ से ज़्यादा मालियत की गाड़ियां बरामद की, जिनमें व्हीकल्स भी हैं, मोटरसाइकिल भी हैं, गाड़ियां भी हैं, कारें भी हैं। और ये जो आपको मेरे पसे पर्दा ये पीछे नज़र आ रहे हैं, ये मुजरमान हैं जिन्होंने गाड़ियां छीनते रहे हैं। इनका तरीक़ा वारदात भी हम इनसे पूछेंगे कि ये किस तरह से गाड़ियां छीनते रहे हैं, जिनमें व्हीकल्स भी थी, मोटरसाइकिलें भी थी, कारें भी थी, और किस तरह से ये उनसे ना सिर्फ गाड़ियां छीनते थे बल्कि उनके पास से जो भी उनके पास कीमती सामान होता था वो लेकर फरार हो जाते थे। आखिरकार SSP इन्वेस्टिगेशन केसरानी साहिब ने एक टीम तश्कील दी जिसने दिन रात मेहनत करते हुए और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इन मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना यह है कि क्या इसी तरह गिरफ्तारियां होती रहेंगी, मुजरमान को पकड़ते रहेंगे, और हमारे मुआशरे में ये एक जो बड़ा अलमिया जाहिर किया जाता है कि अवाम दोस्त पुलिस है, क्या इससे इसकी तरफ ये पाया तकमील की जानिब हम बढ़ रहे हैं, क्या इस सीढ़ी की जानिब हम बढ़ रहे हैं, या कि अभी भी वो एक अवाम और पुलिस के दरमियान जो एक गैप है वो कैसे कम हो पाएगा। मगर ये बड़ी एक अच्छी बात है कि जहाँ पर आज मालिकान के हवाले उन गाड़ियों की चाबियाँ भी कर दी गई, वो मोटरसाइकिलें भी उनके हवाले कर दी गई, मगर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। क्या नाम है आपका? साकिब अली। लाहौर से हैं? जी सर। एज क्या आपकी? 22-23 साल है। तरीक़े वारदात कैसे करते थे आप? सर हम क्रीम ऊबर पे गाड़ी जो है ना बुकिंग करवाते थे। उसके बाद एक गाड़ी को जो है, गाड़ी में 3 से 4 लोग मौजूदा थे, एक ड्राइवर होता था, हम तकरीबन टोटल 5 लोग होते थे। गाड़ी को हम सुनसान इलाके में, जिस तरह फेज 7 में एक इलाका सुनसान है, ठीक है, वहाँ पे गाड़ी को लेके जाते थे। 2-3 के पास पिस्तौल होता था, पिस्तौल निकालते उसको स्नैचिंग करते थे गाड़ी को। वो जो ड्राइवर होता था हम उसको उतार के एक साइड पे महफूज जगह पे बिठा देते थे। उसके बाद गाड़ी को एक साइड पे जाके उसको चेकअप किया जाता है, इसमें टैकअप वगैरह गाड़ी में तो नहीं है। अगर नहीं है तो उसको उतार देना है, जो भी ऐसी लगा उसको किया जाता था। उसके बाद गाड़ी जो आदमी था उसको हमने जो है ना वो एक महफूज जगह पे उतार देना है कि अपने वो घर जा सके, फिर हम गाड़ी ले जाते थे। जिसकी वजह से हमने 2 गाड़ी, हमारे पास ही 2 गाड़ी हमने जो है सिंध में सेल आउट कर दी थी, वो भी हमने सर जी को जो है ना बरामदी करवा दी है। लीडर कौन है जो आपका, सरगना कौन है जो आपको लीड करता था? लीड हमारे सरबराह 2 थे, एक अमजद साहब थे, एक अली साहब थे। साहब थे वो आपके? नहीं, साहब नहीं थे, मतलब के दोस्त थे ये। कितनी वारदातें की हैं आपने इस गैंग के साथ मिलकर? मैंने सर इनके साथ 4 वारदातें की हैं। उसमें मोटरसाइकिल थी कि सिर्फ गाड़ियाँ ही? सिर्फ गाड़ियाँ थी। क्या सोच रहे हैं, कुछ ख्याल आया है कि हमने ज़्यादती की है लोगों से? सर सोचा जाती की है लोगों से, गलती हुई है, हम इस गलती के माज़ूर हुए हैं, उनसे हम माज़रत करते हैं जिनके साथ हमने बुरा किया है। हम उनसे अपील करते हैं कि पढ़े लिखे हैं आप? जी सर, पढ़ा। क्या आपकी क्वालिफिकेशन? सर मैं मिडिल किया हुआ है। इससे पहले क्या करते थे, वारदातों से पहले? सर मैं मोबाइल शॉप का काम करता था। आपको इस धंधे की तरफ लेके कौन आया? सर मेरा एक दोस्त था, वो फरार है, जिसका नाम अली है। उसने मुझे मशवरा दिया था हम इस तरह गाड़ी स्नैचिंग करेंगे, उसके बाद गाड़ी शेड आउट करेंगे और आपको पैसे दिए जाएंगे। बस लालच में आके हमने ये जो काम किया है। हमें अपने गुनाह पे जो बहुत दुखी है, दिली दुख है। हम अपने अगर ये पुलिस की टीम ना आपको पकड़ती, आप तो गुनाह भी नहीं कबूल करने वाले थे, आप तो लगे हुए थे, आपने तो लगे रहना। नहीं सर, हमने सिर्फ 4 गाड़ी स्नैचिंग करने के बाद मैंने इनके साथ झगड़ा किया था, मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैं नहीं गया उनके साथ। जब स्नैचिंग करते थे उसके बाद मारते पीटते भी थे जो मालिक होता था गाड़ी का, या जो ड्राइवर? किसी को भी नहीं मारा पीटा, आप बिला शक उनको पूछ सकते हैं, किसी के सामने हमने बुरा बर्ताव नहीं किया। सिर्फ गाड़ी छीनते थे कि मोबाइल या जो उनके पास होती थी? जो उनके पास होता था सब कुछ ले लेते थे। तो उसको बांध के फेंक देते थे? बांधते किसी को भी नहीं बांधा हमने, वैसे छोड़ देते कि किसी साइड सड़क पे जाके हमने उसको उतार देते थे कि वो महफूज तरीके से अपने घर जा सके। अल्लाह साहब ये बताइएगा ये कितने मुलजिम आपने पकड़े हैं और इनसे 6 करोड़ से ज़ायद मालियत की आपने बरामदगी की है, वो मालिकान, असल मालिकान के हवाले कर दी गई है? जी उनके हवाले कर दी गई हैं। SSP साहब ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके हवाले की हैं गाड़ियाँ। तो ये जो है ना अमजद उर्फ G3, इनका नाम है G3, इसको हाँ उर्फ मानू। और ये पिस्टल वगैरह इनके पहले ऊबर पे चेक करो, गाड़ी बुक करवाते हैं,
उसके बाद वो गंजान इलाके में ले जाकर उसको फिर वो ड्राइवर को पीछे करके वो गाड़ी को छीन के तो उसके पास बैठ जाते हैं 2-3 बंदे और दूसरे गाड़ी को किसी महफूज जगह पे पहुंचा के। तो उसके बाद ये हमने ये गाड़ियाँ डेरा इस्माइल खां से रिकवर की हैं इनसे, तो असला भी रिकवर किया इनसे। ये जो बंदा जो साहब रिकॉर्ड याफ्ता भी है अमजद, हाँ, तो इन्होंने ये साकब को साथ नया लिया है और ये सफ़ीर भी साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है। एक अली नाम का है वो अभी तक मफरूर है और ये सारा हमारे डीएस जो अब मफरूर है उसके लिए कोई टीम तश्कील दी गई है और छापे मार रहे हैं आप? जी, ये हमारे एसपी साहब जो हैं आज़ाद रशीद साहब और रईस खान साहब हमारे डीएसपी साहब हैं, उन्होंने हमें ये टीम तश्कील दी हुई है। हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द इनको गिरफ़्तार कर लेंगे। ये हमारे एंटी कार लिफ्टिंग सेल जो यूनिट है उन्होंने बड़ा अच्छा ये काम किया है, गुड वर्क किया है और पिछले 2 महीने से मुख्तलिफ गैंग्स के पीछे हमारी टीमें लगी हुई थी और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ये कुछ 6 गैंग्स के 15 अरकान हमने पकड़े हैं। उनसे कुछ 450 से ऊपर हमारे मोटरसाइकिल रिकवर हुए हैं और 50 के करीब कारें रिकवर हुई हैं और 50 के करीब दूसरी गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं। तो मैं समझता हूँ ये 2-2.5 महीने का पूरा हार्ड वर्क था हमारी टीम का और उन्होंने बैठ के डेडिकेटेड अंदाज में काम किया और काफ़ी सारी गाड़ियाँ ऐसी भी थी मोटरसाइकिल जो लाहौर से बाहर जाकर हमने रिकवर किए हैं और कुछ मुलजिम भी हमने बाहर से पकड़े हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम लाहौर के शहरियों को एक पुरअमन एनवायरनमेंट दे सकें, उनकी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल सेफ़ कर सकें। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा है कि आज जिनकी गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं, मोटरसाइकिल रिकवर हुए हैं, उनके चेहरों पे खुशी देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है और मेरे लिए सबसे बढ़ के इत्मीनान के बाद इससे बढ़ के और कोई नहीं हो सकती। जी अच्छा, ये जो एक गैप है आवाम के दरमियान और पुलिस के दरमियान, ये किस तरह से कम हो सकता है? गैप देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। कुछ तो शायद रियलिटी है, मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक हमारे पुलिस के नीचे लेवल पे रवैये बाज़ औक़ात ठीक नहीं होते और उसकी अपनी वजूहात हैं जिनको हम कोशिश कर रहे हैं ठीक करने की, लेकिन समटाइम्स एक परसेप्शन भी होती है। यानी मसलन अगर हमारा एक एसपी साहब या डीएसपी साहब सीनियर लेवल पे जो अफसर बैठे हुए हैं, मैंने देखा है आमतौर पर वो लोगों से मिलते हैं और लोगों की बात भी सुनते हैं। मैं भी सारा दिन यहाँ लोगों की बातें सुनता हूँ, उनकी जो भी मसाइल हैं वो सुनता हूँ, लेकिन इवन कि हमारे बारे में परसेप्शन ये है कि यार ऑफिसर्स भी हमारी बात नहीं सुनते। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा थाने लेवल पे, तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो डीएसपी के पास, अगर वो भी बात नहीं सुनते, अब एसपी एसएसपी लेवल पे आपको कंप्लेंट करनी चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कुछ रियल टाइम भी है, कुछ परसेप्शन है और इसका ये है कि आप शहरी जब हमसे मिलना शुरू करेंगे और हम उनकी बात सुनेंगे और हमारे दरवाजे जब खुले होंगे, हम में से अगर कोई अफसर अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है, लोगों से नहीं मिलता, तो डेफिनेटली वो परसेप्शन स्ट्रांग होगा कि वो आपके जो मसाइल हैं वो बढ़ेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे लाहौर पुलिस में और बाकी जगहों पे हमारे पुलिस अफसरों के दरवाजे खुले होते हैं, वो लोगों से मिल रहे होते हैं। मेरा ख्याल है हमारा इंटरेक्शन ही है, मिलना जुलना ही है, जिससे हमारा ये तासुर जो है ना ये ख़त्म हो सकता है।